नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो साथियों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वाइट चिकन कोरमा कढ़ाई की जदीद तरीन रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको मैंने इतना आसान कर दिया है कि अब हर कोई अपने घर के किचन में वाइट चिकन कोरमा कढ़ाई बड़ी आसानी के साथ बना लेगा। और अगर आपको ऐसे मौके पर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और साथियों दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज देखें, बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है, एंड तक देखनी है, स्किप करके नहीं देखनी। तो इसमें एक एक स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बता दिया है और उसी आसानी के साथ आप इसको बनाएं। आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही आसान लैंग्वेज, आसान ज़बान में मैंने आपको समझा दी है। और आपके सामने ये देखें कि हम लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। तो ये मेरी एडसन की जो पहली पिन आई थी उसकी वजह से एक पार्टी का एहतमाम किया था घर में। तो ये देखें, नान के साथ आप खाएं, रोटी के साथ, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मास्टर अब्दुल और आप मेरा देख रहे हैं फूड चैनल फूड सीक्रेट्स विद मास्टर जी। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको दिखाया था कि मेरा ये देखिए गूगल एडसन का जो पिन है वो आ गया है। तो ये बहुत मेरे लिए खुशी और एजाज़ की बात है। तो आज इसी खुशी में मैं वाइट कोरमा बिरयानी बनाने वाला हूं। तो ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं सामने रख रहा हूं आपके। ये मैं 1 किलो मुर्गी लेकर आया हूं, 1.25 किलो मुर्गी है ये। इसमें ये देखें, हम थोड़े से बादियान के फूल हैं 2-3, आधा चम्मच काली मिर्च का है, 1 चम्मच सफ़ेद जीरे का, 2 अदद बड़ी इलायची हैं और 10-12 छोटी इलायची हैं और 2-3 टुकड़े 4-5 टुकड़े दालचीनी के छोटे छोटे, जीरा है इसमें आधा चम्मच और 3-4 छोटे छोटे तेज़पात के पत्ते हैं और 5 से 6 अदद लौंग हैं। ये धनिया है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये वाइट कोरमा बिरयानी है। और ये है हमारे पास टमाटर कटे हुए और ये हरी मिर्चें हैं। तो दही भी दिखाता हूँ आपको। और ये देखें कि ये आधा किलो हमने दही लिया है। वाइट कोरमा कढ़ाई बनाने लगा हूँ। इसके लिए सबसे पहले जो मैंने काम किया है वो मैंने लिया आधा किलो प्याज और आधा किलो प्याज को उबाल कर ग्राइंड करके हमने कढ़ाई में डाल लिया है। और इस कढ़ाई जो है वो खुश्क करेंगे। बहुत ही आसान, सिंपल और सादा सा तरीके के साथ मैं आपको ये वाइट कोरमा बिरयानी, वाइट कोरमा कढ़ाई बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। और ये मैं जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मैं अपने गूगल एडसन के जो अकाउंट की मेरी पिन आई है, मैं इस खुशी में अपने घर वालों को ट्रीट दे रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की आपके लिए भी रेसिपी होगी, सिंपल और आसान है। तो इसके लिए क्या करना है, आधा किलो प्याज जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, इसको हमने लेकर उबाल कर ग्राइंड करके डाल दिया है कढ़ाई में। और जैसे इसका पानी खुश्क होगा तो इससे आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो लीजिए जी, पानी जो है वो प्याज का बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले टमाटर। तो ये आपने जो प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूँ इसी को फॉलो करते हुए आपने भी ये जो वाइट कोरमा कढ़ाई बनानी है तो इससे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये बनेगी। तो आपने फॉलो करते रहना। जैसे ही प्याज ज़रा मेल्ट होंगे फिर इसमें दूसरे मसाला जात शामिल करेंगे। तो ले जी, यहाँ पर हमने 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छी तरह वो जो हमने प्याज डाला था ग्राइंड करके उबाल के उसमें, और जो टमाटर डाले थे उसमें डालकर 5 से 6 मिनट तक इस तरह अच्छी तरह जो चिकन का है वो भी हमने खुश्क कर लिया है, पानी जो इसमें रहता था। तो अब हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास 1 कप या 1 प्याली जो है हमारे पास घी की है। तो घी को शामिल कर दिया अब हमने इसमें। और घी शामिल करने के बाद तकरीबन इसको दोबारा हम 10 मिनट तक अच्छी तरह या 8 मिनट तक अच्छी तरह इसको भून लेंगे ताकि जो इसमें जो चिकन है वो अच्छी तरह उसकी स्मेल भी खत्म हो जाए और उसका जो अपना मॉइस्चर है वो भी खत्म हो जाए। तो साथ ही हम इसमें डालेंगे ये जो हमारे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट था 2 चम्मच, ये हमने इसमें डाल दिया है। और इसको भी अच्छी तरह इसके साथ ही इसके साथ ये होगा कि चिकन की जो स्मेल वगैरह होती है और कच्चे घी की जो हीट हल्की सी होती है वो भी खत्म हो जाएगी और जो टमाटर हैं वो भी साथ ही मेल्ट हो जाएंगे, अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छी तरह भूनते हैं। तो लीजिए, हमने 6 से 7 मिनट तक इसको अच्छी तरह भून लिया है। जो भी इसमें नमी और मॉइस्चर था चिकन में वो भी अब खत्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे
ये आधा किलो दही हमने लिया था। ये ज़रा ज़्यादा ग्रेवी वाला बना रहे हैं हम, तो अगर आप इसमें एक पाव दही भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आधा किलो दही के साथ इसकी ग्रेवी जो बड़ी शानदार और बड़ी मज़ेदार बनेगी। और ये दानेदार किस्म का इसका जो मसाला बनेगा, खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार होगा। अगर इस मौके पर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कोई अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। आपकी बहुत मेहरबानी। तो इसको जैसे ही दही जो है वो मसाले के हम रंग हो जाएगा, हम दोबारा फिर मिलते हैं। तो लीजिए, ये तकरीबन जो दही है वो उसका पानी खुश्क हो चुका है और ये देखिए दानेदार किस्म की ग्रेवी जो बन चुकी है। तो अब इसमें हम डालेंगे मसाला। ये वाइट कढ़ाई मसाला है। इसका जो फार्मूला है, इसकी जो तरकीब है वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसको हमने अब इस मौके पे शामिल कर देना है और हमने यहाँ पर शामिल करना है आधा चम्मच के करीब नमक का। नमक हस्बे जरूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज्यादा ये आपकी मर्जी है। मुझे इतना सही चाहिए और मैं इतना सही इस्तेमाल करूंगा। और ये जो मसाला हमने आपको खड़े मसाले दिखाए थे वो उसको हमने पीस लिया, वो तकरीबन 1 चम्मच और ये 1.5 चम्मच के करीब वो बना है। तो ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। और इसके अलावा खड़े मसालों में से हमने रखा था ये सब्ज इलायची है, ये 7-8 सब्ज इलायची और ये जीरा साबुत है। इसको हमने हाथों की मदद से अच्छी तरह मसल लिया है। इसको अब इसमें इस मौके पर शामिल कर देंगे और इसको अब अच्छी तरह भूनेंगे हम जब तक कि जो ग्रेवी है घी को छोड़ नहीं देती। तो उस वक्त तक हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह। तो ये लीजिए, तकरीबन इसको हमने 4 से 5 मिनट तक भून लिया है। आप देखते हैं कि जो चिकन है वो सही तरह गल चुका है कि नहीं। तो ये लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नहीं, अभी थोड़ी सी इसमें कसर है, अभी सही तरह ये गला नहीं है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये 1 कप हमारे पास दूध का है, इसको इसमें शामिल कर देंगे ये ऐसे। तो 1 कप दूध का शामिल करने के बाद इसको हम बिल्कुल हल्की सी आंच पर, आंच को बिल्कुल हम हल्का कर देंगे, दम वाली आंच पर। और अब हम इसको दम देंगे। इसके ऊपर जो इसका कवर है कढ़ाई का वो रखेंगे और इसको हम दम दे देंगे तकरीबन 10 मिनट तक। तो 10 मिनट के बाद हम जब ढक्कन उठाएंगे तो 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे और ये इंशाल्लाह बिल्कुल मलाई की तरह जो ये पक कर तैयार हो जाएगा। फिर इसको सर्व करेंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो लीजिए जी, तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। तो ढक्कन उठाएंगे। माशाल्लाह क्या खूबसूरत और क्या मजेदार किस्म की, खतरनाक किस्म की खुशबू आ रही है। और ये देखें, सारे की सारी जो घी था ग्रेवी ने छोड़ दिया है। और ये देखें गलकर मक्खन और मलाई की तरह ये हमारा व्हाइट कोरमा कढ़ाई, जो चिकन कढ़ाई है, ये तैयार हो चुकी है। तो अब इस मौके पर हम इसमें डालेंगे 4 से 5 अदद, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें। ये जस्ट फॉर टेस्ट, और इसका हल्का सा टेस्ट इसमें आएगा और इसके साथ इसकी जो बनावट है वो शानदार होगी। तो हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे ढेर सारा, ताकि इसकी जो अपनी ही भीनी भीनी खुशबू और मजेदार किस्म का इसका जायका आएगा। तो खाने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो इसको जरा सा मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए और इसको इसी दम पर पकने देंगे, ताकि मिर्च और धनिए का जो टेस्ट है वो भी डेवलप होगा और इसमें शामिल हो जाए। तो रखते हैं इसको 5 से 6 मिनट तक दोबारा इसी आंच पर दम के ऊपर। तो लीजिए जी, हम अपनी प्यारी सी प्लेट में और प्यारी सी जो हमने चिकन कढ़ाई बनाई है उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखेंगे कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। ये देखें माशाल्लाह शानदार ये चिकन बिरयानी। ये देखें जी, चिकन कोरमा कढ़ाई जो है हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये लेंगे हमारा जबरदस्त किस्म का जो सालन है, चिकन कोरमा व्हाइट कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है खाने के लिए। तो ये अब हम सब जो घर के अफराद हैं, चूंकि एडसन का अकाउंट की जो पिन आई है उसकी खुशी में ये हमने बनाई है। तो इसको बड़े मजे से इंजॉय करके मजे से इसको खाएंगे।
तो ये लें जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी वाइट चिकन कढ़ाई जो है पककर तैयार हो चुकी है। तो इसकी प्रेजेंटेशन भी हो चुकी है। तो इसको अब हम मज़े ले लेकर एंजॉय करेंगे और खाएंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और इसको दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपीज देखें, बनाएं और एंजॉय करें। ये मेरी नवासी है माशाल्लाह। ये देखें जी, ये भी खुशबू सूंघ रही है मज़े मज़े की। और ये अभी खाने के काबिल तो नहीं है, बड़ी होगी तो ये भी इंशाल्लाह ऐसे ही अच्छी सी शेफ बनेगी। आपका बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। तो लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोग दस्तरखान सज चुका है और सब लोग जो हैं वो खाना खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये देखेंगे माशाल्लाह मेरी नवासियां हैं, ये भी बिल्कुल तैयार हैं खाना खाने के लिए। कितनी बेताब हो रही हैं और कितनी बेचैन हो रही हैं। सब के सब लोग जो हैं दस्तरखान पर बैठ चुके हैं। ये भी मेरी नवासी है और माशाल्लाह ये भी मेरी एक नवासी है। और ये तो बहुत ही प्यारी पपलू शपलू सी है। ये मेरा बड़ा बेटा है मोहम्मद यूसुफ, जिसको बहुत शौक है ये ग्रेवी वाला सालन खाने का। तो ये देखें, इसने 2 लेग पीस जो हैं वो इकट्ठे ही डाल लिए हैं। ओए हल गया, इको बड़ी पा ली है, 2 बोटियां। तो सबसे मजेदार। और ये जो मेरा बेटा है इसको बिल्कुल खाने का शौक नहीं है, इसीलिए ये बिल्कुल कांगड़ सा पहलवान है हमारे घर का। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये सब लोग बैठकर एंजॉय करेंगे, खाएंगे। ये आज की ट्रीट है जो कि हमने एडसन अकाउंट के पिन आने की खुशी में दी है। और ये सब लोग एडसन अकाउंट की खुशी में आज स्पेशल किस्म का जो हमने वाइट कोरमा कढ़ाई बनाया है ये एंजॉय कर रहे हैं। तो आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे काम में, हमारे खाने में और हमारे दस्तरखान में बरकत दे और हम सब लोग इसी तरह हंसी खुशी जो है अपने वीडियोस बनाते रहें, आप तक पहुंचाते रहें और आपको अल्लाह ताला इसका अजर देगा। आपकी बहुत मेहरबानी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी और थैंक यू।